पहला रविवार जो भी आए, जैसे फ्रेंड्स डे है, ये सरकार ने तय किया है कि सितंबर का पहला रविवार जो आएगा उसमें फ्रेंड्स डे मनाया जाएगा। इसी तरह से हमने तय किया है कि अनंत चतुर्दशी के बाद जो पहला रविवार आएगा उस दिन राष्ट्रीय क्षमा वाणिज्य दिवस के रूप में, नेशनल फॉरगिवनेस डे के रूप में पूरा देश मनाए, सरकारी गजट पे इसको लाए और फ्रेंड्स डे, मदर डे, फादर डे की तरह नेशनल फॉरगिवनेस डे के रूप में इसे मान्यता दे और अपने गजट में लाए। और शिव मुनि जी महाराज ने एक विशेष प्रेरणा दी है कि इसमें इसके साथ एक और हम जोड़ेंगे कि सरकार मांस निर्यात अविलंब रूप से बंद करे। 14 साल पहले लाल किले पर मेरी सभा थी, उस दिन मैंने कहा था हमारे देश की परंपरा रही है, जिस परंपरा की बात हमारे आचार्य प्रवर शिव मुनि जी महाराज और हम लोगों ने मंत्रणा पूर्वक निकाल के इस मंच से भी रखी, उसी बात को उस दिन मैंने कहा था हमारे देश की परंपरा क्रूरता का निर्यात करना नहीं बल्कि करुणा का निर्यात करना है। और मैंने उस दिन कहा था दूध घी का निर्यात करिए, सोना चांदी का निर्यात करिए, वस्त्रों का निर्यात करिए, हीरा मोती का निर्यात करिए, और अगर निर्यात करने के लिए कुछ ना मिले तो इस देश में जितने भ्रष्ट नेता है उनका निर्यात कर दो तो देश में वो भी हम आज इस प्रस्ताव में, इस विशाल जनसभा के रूप में वो प्रस्ताव भी पास करते हैं। और मीट एक्सपोर्ट जो हमारे देश की परंपरा नहीं है, सरकार इस पर निरंतर आगे बढ़ती जा रही है, उसका भी हम विरोध जाहिर करते हैं। गोहत्या पूर्ण बंद होना चाहिए, बाकी आप बात अपनी प्रवचन में कहता हूँ। एक बार हाथ जोड़ लीजिए। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो ओझायाणम, नमो लोहिषभुषाहुणम। व्यापार में फोन का, भोजन में मौन का और मंत्रों में ओम का बड़ा महत्व है। संगीत में राग का, फूल में पराग का और जैन धर्म में त्याग का बड़ा महत्व है। समाज में मंडल का, तेरा पंथ महिला मंडल अभी मंडलाचरण किया ना, समाज में मंडल का, मंदिर जी में महामंडल का और दिगंबर मुनियों में कमंडल का बड़ा महत्व। महिलाओं में साड़ी का, व्यापारियों में मारवाड़ी का और आज की धर्म संसद सभा में जमाबाड़ी का बड़ा महत्व। आपसे निवेदन, क्षमा क्या, क्षमा प्रेम का परिधान है, विश्वास का विधान है, सृजन का सम्मान है और नफरत का निदान है। क्षमा दिलेरी के दीपक में दया की ज्योति और अहिंसा की अंगूठी में मानवता का मोती है। इसीलिए आपसे निवेदन, जीवन के लिए, जीवन के परिवर्तन के लिए लोगों ने मुझसे कहा गुरु जी आज जैन एकता पर आप क्या बोलेंगे, क्या भाषण देंगे, क्या बात कहेंगे। तब मैंने कहा कि जौरव संप्रदाय के संत एक मंच पर बैठ गए, इससे बड़ा कोई संदेश नहीं हो सकता है, इससे बड़ा कोई प्रवचन नहीं हो सकता है, इससे बड़ा कोई उपदेश नहीं हो सकता है। रात सपने में महावीर स्वामी आए, बोले तरुण सागर क्या हो रहा है। मैंने कहा प्रभु पूरा समाज हंस रहा है। रात सपने में महावीर स्वामी आए, बोले तरुण सागर
के संत एक मंच पर बैठ करके एक करके बीज बो रिया है, इसलिए समाज हंस रिया है। आज जीवन के लिए, जीवन के परिवर्तन के लिए जब ये कार्यक्रम मेरे दिमाग में आया, दिल में आया, सबसे पहले मैंने आचार्य प्रवर शिव मुनि जी को चिट्ठी लिखी और कहा श्री भगवान आपको पधारना है। उन्होंने कहा हम जरूर आएंगे। उसके बाद आचार्य प्रवर अवैधदेव शिवरेश्वर जी महाराज साहब को मैंने चिट्ठी लिखी और निवेदन किया आपको पधारना है। उन्होंने साथ भाव से कहा हम जरूर आएंगे। उसके बाद मैंने महाश्रीमान आचार्य प्रवर महाश्रीमान जी को चिट्ठी लिखी, निवेदन किया श्री भगवान आपको पधारना है। उन्होंने कहा हम जरूर आएंगे। याद रखना पुकार कभी खाली नहीं जाती। अगर वो पुकार दिल से निकली हो तो पुकार कभी खाली नहीं जाती। आपको याद होना चाहिए मीरा ने पुकारा, श्री कृष्ण चले आए। मीरा ने पुकारा, श्री कृष्ण चले आए। शबरी ने पुकारा, राम चले आए। जन्नत मारा ने पुकारा, महावीर चले आए। और तरुण सागर ने पुकारा, हमारे आचार्य प्रवर चले आए। याद रखना रात सपने में, अभी तक मेरे सपने में बापू आती थी। कल महावीर स्वामी आ गए श्री भगवान। रात सपने में बापू आए, बोला तरुण सागर क्या हो रहा है। मैंने कहा बापू पूरा देश रो रहा है। बोले ये देश क्यों रो रहा है। मैंने कहा बापू अपनी तो धुलती नहीं, दूसरों की दो रहा है। रात सपने में बापू आए, बोला तरुण सागर क्या हो रहा है। मैंने कहा बापू पूरा देश रो रहा है। बोले देश क्यों रो रहा है। मैंने कहा बापू चादर है छोटी और पैर पसार के सो रहा है। आपसे निवेदन जीवन के लिए, जीवन का परिवर्तन, जीवन की समृद्धि के लिए आपसे निवेदन, आचार्य प्रवर शिवमुनि जी महाराज 4 किलोमीटर चलकर के इस महफिल में आए। पर आप 4 किलोमीटर चलकर क्या आए, आज की महफिल में 4 चांद जैसे नजर आए। आचार्य प्रवर अवैधदेव शिवरेश्वर जी महाराज साहब 14 किलोमीटर से चलकर आए। ऐसा लगा इस महफिल में 14वीं का चांद उतर आया। आचार्य प्रवर महाशिवराज जी 40 किलोमीटर चल करके आए। तब ऐसा लगा कि आज की धर्म संसद सभा में यादगार चालीसा का जन्म हो गया। महाशिवराज जी के बारे में एक शब्द और बोलूंगा। भगवान महावीर स्वामी ने अपने दीक्षित शिष्यों के लिए श्रवण शब्द का इस्तेमाल किया। भगवान महावीर ने दीक्षित शिष्यों के लिए श्रवण शब्द का इस्तेमाल किया। इस मायने में श्री भगवान हम सारे लोग तो सिर्फ श्रवण है, आप महाश्रवण हैं। जीवन के लिए, जीवन के परिवर्तन के लिए एक बात का याद रखना, मेरा अपना मानना है, अगर 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 मेरा अपना मानना है, अगर मेरा अपना मानना है, अगर हम सिर्फ 5 साल के लिए दिगंबर श्वेतंबर जैसे शब्दों को